अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी मामलनि ऐं आलमी वाक़िअनि जे बारे में डिस्कस कंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त जेके अहम इशूज़ आहिनि, जेके हॉट इशूज़ आहिनि पूरे हफ़्ते जा, उन्हनि खे डिस्कस कयो वञे ऐं कोशिशि कंदासीं त उन्हनि ते कंहिं सीनियर कंहिं एंकर जेको आहे एनालिस्ट खां उनजो तजुर्बो मालूम कयो वञे त इहा सूरत हाल कंहिं पासे पई वञे। प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं पाण अफ़गानिस्तान जे इशू खां। त अफ़गानिस्तान में जेका बुख ऐं बदहाली वारी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राब थींदी पई वञे। अफ़गानिस्तान जी जेका सूरत हाल 15 अगस्त 2021 खां जॾहिं तालिबान पारां अफ़गानिस्तान ते हुकूमत संभाली वई त उनखां पोइ अॼु ताईं अफ़गानिस्तान जूं सूरतूं जेके आहिनि उहे कंट्रोल में न आहिनि। मूंसां गॾु मुंहिंजा महिमान मौजूदु आहिनि। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान में भूख और बदहाली जो है अपने उरूज पर है जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है। दुनिया इस पर कोई मौसर इक़दाम क्यों नहीं उठा रही, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया जो है वो भी मुआशी बदहाली का शिकार जो है हमें नजर आ रही है। अफगानिस्तान में उससे भी बदतरीन सूरत हाल है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और इस इंसानी अलमिये से कैसे निकला जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अफगानिस्तान के सूरत हाल का ताल्लुक है तो हम सबको और जितने भी नाजरीन हैं उनको पता है कि अफगानिस्तान में 20 साल जंग रहा है, और ये जंग जो था नाटो और अमरीका पर लड़ रहे थे और तालिबान के खिलाफ या अलकायदा या जो भी आप उसको कहते, लेकिन उसका जिस तरीके से दोहा मुआहिदे पर इख्तिताम हो गया, उस मुआहिदे को जो अमेरिका है या नाटो है उन्होंने उस तरीके से नहीं निभाया। एक तरफ पर तो उनको जिस तरीके से सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को हाई एंड ड्राई छोड़ा था, और यहाँ पर जो नुकसान हुआ था, यहाँ पर जो क्लाशनकोव कल्चर आया था, इसके अलावा वहाँ पर जो मुहाजिरीन थे उन सबको उस तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि अपने मकासद उन्होंने हासिल कर लिए। रशिया जो सोवियत यूनियन था विड्रा कर गया और फिर उसके टुकड़े हो गए। अब दूसरी बात यह है कि इस दफा नाटो आया, अमेरिका आया, उसके खिलाफ जंग लड़ी, दोहा मुआहिदा हुआ, और उसमें जो वहां पर जो उनका एसेट्स थे $9.5 बिलियन के, वो भी उन्होंने रिलीज नहीं किए, और इसके अलावा उस पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी बरकरार रही, और वहां पर एक ह्यूमन ब्रेन ड्रेन भी हुआ वहां से, जो एक्सोडस हुआ था। और तीसरी बात यह है कि उनको अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। अभी जो उन्होंने बजट पेश किया है तालिबान ने इन मखदूश हालात में तकरीबन $2 बिलियन के लगभग, और उसमें तकरीबन $500 बिलियन उनका डेफिसिट है। बावजूद इसके कि उनके सराहदात बंद है, उनके ट्रेड के मसाइल है, उनके रिकॉग्निशन के मसाइल है, वहाँ पर जो बाकी डोनर्स नहीं आ रहे हैं, उनके अपने पैसे फ्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो गुजारा कर रहे हैं, वो ना IMF के पास न वो दे रहे हैं और न उनके पास गए हैं, न वर्ल्ड बैंक के पास। लेकिन उसका नतीजा पाकिस्तान में देख लो कि हम किस हालत तक इसकी जंग की वजह से पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे अपनी हालत देख लो। तीसरी बात, जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, उसके वजह से तेल का बहरान, गैस का बहरान, एनर्जी का, और इसके अलावा फूड का, क्योंकि अफ्रीका में और बाकी ममालिक में और यहाँ पर भी जो फूड आइटम्स है कितने महंगे हो गए। तो ये सारे, और तीसरी बात कि दुनिया एक तरफ पर तो जंग को शुरू भी करते हैं, उस पर बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर भी खर्च करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है इंसानी अलमिये के, तो उसके लिए $5 बिलियन के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते। जंग के लिए तो कभी बोन कॉन्फ्रेंस होता है और कभी टर्की में होता है और कहीं पर हो जाता है कि भाई किसको इंस्टॉल करना है और कितने पैसे उनको देना है, नकद देने हैं। लेकिन जहां पर इंसानी अलमिया हो तो फिर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन भी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी, फिर OIC भी, और इसके अलावा बाकी NGOs भी सारे फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा वो जो एक एंकर पर्सन है टूलू न्यूज का या मुख्तलिफ एंकर वो आता था, वो जो फुटपाथ पर पकौड़े बेच रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए BBC का दरवाजा खुला नहीं है, CNN का दरवाजा खुला नहीं है, मशाल का दरवाजा खुला नहीं है, वॉइस ऑफ अमेरिका का दरवाजा खुला नहीं है, ये जो जर्मन उसका नहीं है, किसी और उसका नहीं है।
लेकिन जाहिर है कि उसको एक फ्रेम करके उस फोटो को बेचा जाता है कि देख लो ये अफगानिस्तान हम जब थे ये था और अफगानिस्तान की ये हालत है। ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स है और डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से ये जो कहता है इंसानियत और इसके अलावा ये फूड प्रोग्राम और फलाना, ये सारे डिप्लोमेसी अपने मफादात और मार्केट और कहाँ पर उनका नैरेटिव बिकता है उसके मुताबिक आगे जाते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हफ्ते की सुबह सिखों की जो इबादत गाह है गुरुद्वारे में भी धमाके और फायरिंग हुई है, तो ये अफगानिस्तान में एक तरफ इंसानी अलमिया वो बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है, दूसरी जानिब तालिबान जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आते हैं। वो उनको इंगेज क्यों नहीं करते उन एलिमेंट्स को जो अफगानिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों में कार फरमा है? जहां तक मुकम्मल नाकामी का बात है तो सारी आपका एक व्यू होगा, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता, इसलिए कि वहां पर 20 साल जंग में रोजाना कितने धमाके होते थे, कितने ड्रोन हमले होते थे, कितने हवाई हमले होते थे, कितने मिसाइल फायर होते थे और उसके नतीजे में मासूम जानें जाया हो जाती थी और वो सैकड़ों के हिसाब से थे और वहां पर कितने बिलियन डॉलर उसमें झोंके जाते थे। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कि अभी जो हमले हो रहे हैं उसमें चंद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दाइश सरफहरिस्त थे, वो धमाके कर रहे हैं और वो इक्का दुक्का अगर उसको एवरेज देख ले तो मेरे ख्याल में वो एवरेज बहुत हद तक इन्हें तकरीबन 90% से ज्यादा वो कम हो चुका है। जबकि आप पाकिस्तान में देख लो कि यहाँ पर तकरीबन 56% वो बढ़ चुका है। उसके रीजन ये है कि वहां पर जो दाइश और उसके जो बाकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी तक उन कार्रवाइयों में फाल हैं, वहां पर भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं और बाकी ममालिक को भी, बल्कि दुनिया के अमन को उससे खतरा है। लेकिन बात यह कि उसमें ताउन उनके साथ कौन कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ कौन कर रहा है, जो हवाई तरीके से उनकी जो मॉनिटरिंग होती है या सर्वेलेंस होता है उसमें उनकी कौन मदद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात है कि वहां पर हो रहे हैं और जो दाइश का तरीक़ाकार है वो एक आलमी नैरेटिव रखता है, इंटरनेशनल नैरेटिव है उसका खिलाफत का, और वो सिर्फ ये एक चैप्टर है उनका जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में खुरासान चैप्टर, उसके अलावा बाकी दुनिया के उनके अपने चैप्टर्स हैं। तो ये वक्त के साथ साथ मेरे ये कम हो जाएगा। जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है तो अभी पाकिस्तान ने तालिबान के अफगान तालिबान के जरिए उनको एंगेज किया हुआ है और जो सुलह है वो अभी तक इंटेक्ट है। और तीसरी बात ये है कि जो बातचीत का रास्ता है वो आगे बढ़ रहा है और हमें काफी कभी उम्मीद है कि ये एक देर पा अमन पर मुंतज होगा। और जिस तरीके से तालिबान अफगान तालिबान उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और फिर उसमें एक गारंटर का और एक अमन के दाई का किरदार अदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खित्ते के अमन के लिए अगर बाकी ममालिक भी ताउन कर ले तो ये खित्ता फिर पुरअमन बन सकता है। फिर हमारा सीपेक, फिर हमारा जो इक्तिसादी मसाइल है, फिर उसके अलावा जो ट्रेड है, फिर उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है और फिर उसके अलावा जो हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट में आते हैं। एनर्जी के जो कॉरिडोर है वो खुल जाएंगे, रूस से खुल जाएंगे, सेंट्रल एशिया से खुल जाएंगे, ईरान के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में कि इसके लिए एक कलेक्टिव विजडम की भी जरूरत है, प्लान की भी जरूरत है और फिर उसको फाल करने के लिए कोऑपरेशन की भी जरूरत है। अच्छा सर, आपने टीटीपी की बात की कि उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तालिबान जो अफगान तालिबान है उनके जरिए। अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी सरजमीन को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात को मद्देनजर रखते हुए आप ये बात कर सकते हैं कि क्या टीटीपी को कहीं डायरेक्शन किसी और मुल्क से आ रही थी, बिलखुसूस अफगानिस्तान से? देख लो, जहां तक इन ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स का ताल्लुक है जो अफगानिस्तान में थे और पहले जब करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत थी तो रा और इंडियस और इसके अलावा CIA, मोसाद वगैरह ये काफी फ़आल थे।
और इनकी फंडिंग भी करते थे, इनको टारगेट भी देते थे और फिर ये भी कहते थे कि हमारा वहां पर रेट नहीं है। जो वो सरहदी इलाके हैं या उनके वो अमारात हैं जो पाकिस्तान के साथ उनकी सरहदें मिलती है, जिसमें कुनड़ वगैरह है, जिसमें निंगरहार है, ये इलाके जो हैं, खोस्त वगैरह, पत्ती पति का ये थे। अब तालिबान की हुकूमत आई है तो काफी हद तक वो तो दाइश के खिलाफ बरसर पेकार है, लेकिन टीटीपी का क्योंकि उनका एक नजरियाती जोड़ है या उनका जो नैरेटिव है वो तकरीबन एक जैसा था। अब दूसरी बात है कि टीटीपी ने जो उनका लीडरशिप है बतुल्ला, उन पर उनका एलिजेंस है। तो तालिबान, अफगान तालिबान ने ये कहा जिस तरीके से पाकिस्तान को कि हमने जनरल मिनिस्ट्री कराई और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया और उसके जरिए अमन को फाल किया, इस तरह ये रास्ता आप भी अडॉप्ट करें। तो पहले भी 1 महीने की जंगबंदी हुई थी लेकिन फिर वो टूट गई और इस तरीके से अब दोबारा जो शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है और उसमें खुसूसी तौर पर जो हक्कानी वो है वो काफी किरदार अदा कर रहे हैं और बाकी उनके जो पॉइंट पर्सन है उन्होंने मुकर्रर किए वो भी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस सुलह का ताल्लुक है तो इस पर तो अमल दरामद हो रहा है, लेकिन जहां तक मुतालिबात की बात है तो मुतालिबात अगर मेज पर बैठेंगे तो तब हल हो जाएंगे और जाहिर है कि इस पे काफी अदवार हो चुके हैं और हम ट्राइबल लोग इसमें खुसूसी तौर पर फाल है। हमारा अपना जरगा वहां पर गया था जहां पर पाकिस्तान में हमने बहुत सारे जरगे किए हैं क्योंकि ये नैरेटिव हमने उठाया था कि अब हम अमन चाहते हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान में अभी वो नैरेटिव नहीं चलेगा या खत्म हो चुका है कि वहां पर दुश्मन की या अमेरिका की या नाटो की फौजें मौजूद है, वो निकल चुकी है। अब दोनों मुसलमान बरादर मुल्क है, इनके दरमियान अमन होना चाहिए। अफगानिस्तान के जंग से अगर हम मुतासर थे तो अब उसके अमन से हमें फायदा उठाना चाहिए और वो अमन जो उधर आया है उसका ट्रांजिशन पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इसमें तालिबान का भी, अफगान तालिबान का भी, अमारत इस्लामी का भी ताउन चाहिए और साथ साथ दोनों का फरीक का हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो मुज़ाकिरात है वो भी अमन के रास्ते को ज्यादा तरजीह दे दे, इसलिए कि कब तक जंग होगा, कब तक के लाशें गिरेगी। एक और APS हो सकता है, एक और इमाम बारगाह या मस्जिद में धमाका हो सकता है, एक और बाजार उड़ सकता है, एक और मासूम जाने जाया हो सकती है। तो अगर जंग हो तो फिर इसके इम्कानात है, फुल प्रूफ दुनिया में कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं होती, तो एक रिलेटिव टर्म है जी। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि मैं तालिबान के बारे में अक्सर ये मेरी राय है कि उनको वुमेन फोबिया हो चुका है, वो हर मसले को औरतों की तरफ लेकर जाते हैं, उन पर कोई पाबंदी आयद करके उस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तालिबान की मजहबी पुलिस ने हिजाब ना पहनने वाली खवातीन को जानवरों से तशबीह दे दी है, क्या कहिएगा इस हवाले से? देख लो, कोई मैं फकीह तो नहीं हूं और न मैं रिलीजियस स्कॉलर्स हूं, अलबत्ता जिस तरीके से हमारे यहाँ भी बाज लोग ऐसे तशबीहात देते हैं, न्यूट्रल को अगर आप जानवर कह दे तो फिर मैं उससे गिला नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अपना दामन भी काफी दागदार है और काफी होल्स हैं हमारे उसमें। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक औरत का ताल्लुक है तो वो कहते हैं इस्लाम ने जो इसको इज्जत दी है और जो मकाम दिया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको दिया हुआ है वो मकाम उसका हम चाहते हैं। लेकिन अगर उसका मुकाबला अगर आप वेस्टर्न वुमन से करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये दोनों कंपैरिजन्स आपस में कल्चर के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, ट्रेडिशन के लिहाज से, एथोस के लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से, अगर हमारे पाकिस्तान में भी देखते हैं, किसी मुस्लिम मुल्क में देख लो तो ये आपस में इनका मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर तो ये खाना ही खत्म हो चुका है जहां पर बाप का खाना हो। तो अगर ये हालत है और दूसरा औरत जितनी मतलब है कि उसको बेतौकीर कर सकते हैं और उसमें उसकी इज्जत हो, क्योंकि जितनी उसकी तौकीर होगी जितना उसको इज्जत होगी यहाँ पर तो ये है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, यहाँ पर चिनाई के फिल्म को तो अवार्ड मिलता है, अगर वो ऑनर किलिंग पर बना दे, अगर वो बच्चियों के उस पर, और अभी उसने रिसेंटली एक मूवी बनाई हुई है
जिसमें शलवार कमीज को वो कंडेम कर रहे हैं और वेस्टर्न ड्रेस को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे पर तो आस्कर मिलते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड अगर हम अपने स्टैंडर्ड से देखते हैं और एक मुसलमान होकर एक ऐसा मुआशरा मशरिकी मुआशरे की तरफ पर देख ले, तो मेरे ख्याल में फिर हमें इतना फर्क नजर आएगा। हाँ, अलबत्ता किसी को जानवर से या उससे तशबीह देना ये गलत बात है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा था कि बच्चों के बारे में, बूढ़ों के बारे और औरतों के बारे में उनके हुकूक पहचानो और अल्लाह से डरो। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते ये फरमाइएगा कि रूस ने तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने का एक इंदिया दिया है, एक इशारा दिया है। आप क्या समझते हैं कि रूस एक तरफ यूक्रेन के साथ जंग में है, दूसरी तरफ तालिबान के साथ इंगेज कर रहा है, तो अमेरिका पहले ही रूस से बहुत नाराज और नाला नजर आता है, बल्कि दुश्मनी की हद तक जा चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि ये खित्ते के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है अगर रूस तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर ले? मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको बड़ा हमें डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज रीजनल कंट्रीज को शामिल करके इसको उस तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं और इसके अलावा जो 2 सुपर पावर्स है, चाइना है और इसके अलावा रशिया है, और तीसरी बात कि वो एशिया का हिस्सा है, और चौथी बात कि वो दुनिया के लिए मतलब एक स्पेशली एशिया में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। और स्पेशली हमारे जो रीजनल ममालिक है उनके अमन की भी जमानत है एक किस्म का, क्योंकि वहाँ पर जंग और उस जंग से रीजनल ममालिक सब मुतासर थे। तो अगर उस तनाजुर में देखते हैं तो मेरे ख्याल में हमें एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, और न सिर्फ रूस बल्कि अगर रूस, चाइना, पाकिस्तान और उसके बाकी नेबर्स उसको अगर तस्लीम करते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक बेहतर शुरुआत होगा, क्योंकि फिर यूरोप भी उसको कंसिडर करेगा, अमेरिका भी कंसिडर करेगा, और बाकी हुआ इसी के लेवल पर दूसरे दर्जे में या दूसरे स्टेज में उसकी रिकग्निशन हो सकती है। तो ये अगर स्टेज वाइज किया जाए, इसको अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच अडॉप्ट किया जाए और एक रीजनल अप्रोच से लेकर उसको आईसी और आगे ले जाया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये चीज मुमकिन, क्योंकि एक चीज हमें देखनी चाहिए, नाउ इट इज अ रियलिटी। देख लो किसी मुल्क में माशाल्लाह आता है, वहां पर एक जमहूरी हुकूमत को खत्म कर देते हैं, लेकिन वो एक रियलिटी जब बन जाती है तो उसी मुल्क को या उसी हुकूमत को लोग तस्लीम कर जाते हैं। वही ताकत है जो जमहूरियत का राग अलापते हैं, रूल ऑफ लॉ का, लेकिन उसके बावजूद उसको तस्लीम कर जाते हैं। इस तरीके से जो तालिबान अमारत इस्लामी है अभी वो ग्राउंड रियलिटी है, और अभी वहाँ पर वो पोजीशन या वो चीजें नहीं है, और वो एक मुआहिदे के तहत उसमें वजूद में आए हैं या वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि इसको जितना आप उसको एंगेज रखेंगे तालिबान को या अफगानिस्तान को, तो वहाँ पर जो रीजनल अमन को जो खतरा है या इंटरनेशनल अमन को जो खतरात है वो कम होते जाएंगे, और अमन के जो समारात है वो बढ़ेंगे, और उससे सब फायदामंद होंगे, रीजन भी फायदामंद होगा, दुनिया भी फायदामंद होगा, ट्रेड होगा, कनेक्टिविटी होगी, कॉरिडोर्स होंगे, एनर्जी के रास्ते खोलेंगे, ये कसाद बाजारी और ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है ये भी खत्म हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़ीम ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब अगर मौजूद हुआ अफगानिस्तान की सूरत हाल जका है वह 15 अगस्त 2021 का वधीक जका है हिन वक्त ख़राब नज़र पी अचे, जॾहिं अफगानिस्तान में इंसानी अलमियो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करण वारो आहे, जिथे एक टेलीविजन एंकर पर्सन जो आहे असांखे पकोड़ा ऐं समोसा खपाईंदे अफगानिस्तान में नज़र पियो अचे। अहिड़ी सूरत हाल आहे जिथे मीडिया ते पाबंदी आहे, औरतुनि जी तालीम ते पाबंदी आहे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ते पाबंदी आहे, ऐं औरतुनि ते जेकॾहिं उहे पर्दा नथियूं कनि त उन्हनि खे जानवरनि सां तशबीह ॾिनी पई वञे। इहा सूरत हाल आहे अफगानिस्तान में तालिबान जी हुकूमत में। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक्त थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़िम प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भली कार। प्रोग्राम के हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं फैटफ के हवाले से
फेटफ जिथे बर्लिन में जर्मनी जे शहर बर्लिन में इजलास थियो इजलास में फेटफ जे हवाले सां जेके आहिनि 34 पॉइंट्स जेके पाकिस्तान जा हुया उन्हनि ते नज़रसानी कई वई। असां ॻाल्हि कंदासीं त फेटफ दुनिया ते केतिरा मस्बत ऐं केतिरा मनफ़ी असर विझे थो, छाकाणि त इहो बि हिकु तासुरु आहे त फेटफ ते जेके माण्हुनि जो या कुझु मुल्कनि जो या कुझु ताक़तवर जेके लॉबीज़ आहिनि उन्हनि जो असर पिणु मौजूदु आहे। या पाकिस्तान जेको ग्रे लिस्ट में हुयो, हिकु उमेद पैदा थी आहे त पाकिस्तान वाइट लिस्ट थी सघे थो। इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अॻूणा सफ़ीर साईं जी.आर. बलोच साहिबु। जी.आर. बलोच साहिबु, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त फेटफ वारी गेम असल छा आहे ऐं छा इन ते ताक़तवर मुल्क या ताक़तवर लॉबियूं पंहिंजो असर इस्तेमालु न कंदियूं आहिनि? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब खां पहिरियां त मां इब्तिदा कंदुसि त अल्लाह जो वॾो शुक्र आहे त तक़रीबन 4 सालनि खां पोइ पाकिस्तान खे हाणे उमेद थी वई आहे, बल्कि तक़रीबन मुकमिल तरह सां यकीन आहे त इंशाअल्लाह ग्रे लिस्ट मां निकिरी ऐं नॉर्मल वाइट लिस्ट में अची वेंदो ऐं इकोनॉमी, असांजी मुआशियात, असांजी जेको जनरल जेको इमेज आहे एज़ अ कंट्री उहो बहितर थी वेंदो, जेको असांजो कुझु पंहिंजे इंस्टीट्यूशनल ख़राबियुनि जे करे ऐं कुझु ॿाहिरां कुझु ताक़तनि जे करे या ताक़त जे करे असांखे इन 4 साल इन मुश्किल में विधो। बेसिकली FATF, तव्हांजे सवाल ते अचां थो मां त बेसिकली इहो हिकिड़ो ज़ेली इदारो आहे जेके मल्टीलेटरल डोनर्स आहिनि, OECD कंट्रीज़ आहिनि ऐं अंडर IMF जे हिकिड़ो इनिशिएटिव हुयो, जंहिंखे पोइ वरी UN जो जेको आहे सो रेज़ोल्यूशन बि पास कयो वियो ताकी उन हिकिड़ो लीगल कवर करे ॾिनो वञे ताकी हिकिड़ो इंटरनेशनल बॉडी बणिजी वञे। ऐं इहा बॉडी जेका आहे सा चेक करे थी ऐं इहा बेसिकली उन जो बुनियादु पियो जॾहिं खां असां 9/11 खां पोइ इंटरनेशनल टेररिज़म जो जेको हालात थिया दुनिया जे अंदरि, त उन में सभ खां अहम ॻाल्हि इहा जेका असां इन्हनि फाइंड कई त जेकॾहिं इन्हनि खे इन जो कला कुमो करिणो आहे त उन जी जेके फंडिंग सोर्सिस आहिनि उन्हनि खे कंहिं तरह सां ख़तमु कयो वञे। लिहाज़ा उन लिहाज़ सां पोइ मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ तक़रीबन दुनिया जी सभु कंट्रीज़ जेके ऐं ख़ासि तरह उहे जेके या त उन ई अनफॉर्चुनेट टेररिज़म जो शिकार हुआ या सस्पिशन हो त शायदि उहे जेके नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि उहे उन्हनि मुल्कनि जे कमज़ोर इदारनि जो ऐं कमज़ोर सिस्टम जो फ़ाइदो वठी हिक ॿिए खे हू फंडिंग कनि था। त उनमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन्हनि कंट्रीज़ में हो जंहिंजे निज़ाम खे, बैंकिंग निज़ाम खे, फाइनेंशियल निज़ाम खे ऐं ख़ासि तरह रेगुलेटरी जेको रिजीम असांजो हो उहो कमज़ोर हुयो, इहा ॻाल्हि मञणु घुरिजे। लिहाज़ा इहो असांजे पंहिंजे इंट्रस्ट में आहे त इहो FATF ते असां इम्प्लीमेंट कयूं। जी अच्छा सर, इहो ॿुधाइजो, मुंहिंजे सवाल में इहो बि शामिल हुयो त फेटफ ते छा सियासी मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु न थींदो आहे? छा ताक़तवर मुल्क पंहिंजे उन मुल्क सां जेको आहे इन सां हिसाब बराबरि करण जी कोशिशि न आहिनि कंदा जेको आहे उन्हनि जेको मुल्क उन्हनि जी लाइन खे टो नाहे कंदो? न, मुंहिंजे ख़्याल आहे इहो परसेप्शन या ईअं कैटेगोरिकली चवनि त इहो को टूल आहे कंहिं कंट्री खे टारगेट करण जो, कंहिं कंट्री खे पनिश करण जो न, इहा ॻाल्हि कान्हे का। लेकिन एतिरो ज़रूरु आहे त ख़ामियूं ख़राबियूं हर मुल्क में हूंदियूं आहिनि, किथे न किथे झोल हूंदा आहिनि, किथे न किथे लूज़ लिंक्स हूंदा आहिनि सिस्टम जा, जेके दानिस्ता बि थी सघनि था, नादानिस्ता बि थी सघनि था। लिहाज़ा इहो ज़रूरु थी सघे थो त का मेंबर कंट्री आहे जेका उहा या को अहिड़ी जेका उन लॉबिंग करे थी ख़ासि तरह टारगेट करण जे लाइ, इहा ज़रूरु पॉसिबिलिटी आहे। लेकिन उन सां गॾु मां चवंदो हलां त इहो ज़रूरु आहे त तव्हांजा ओवरऑल जेके रिलेशनशिप आहिनि दुनिया में ऐं ख़ासि तरह दुनिया जा जेके सॻारा मुल्क आहिनि उन्हनि सां उन्हनि जो वॾो असरु थिए ज़रूरु थो इन जे आउटकम्स ते, छाकाणि जो मोस्टली इहे जेके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन्स आहिनि या ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आहिनि या उन्हनि जा जेके ज़ेली इदारा आहिनि उन्हनि ते अञा बि मुकमिल तरह सां उन्हनि जो जेको आहे सो असर आहे खां वधीक कंट्रोल आहे, मुकमिल तरह सां उनखे उन ते क़ाबिज़ आहिनि, जंहिंमें US आहे, ॿी वेस्टर्न कंट्रीज़ आहिनि। लिहाज़ा इन जो असरु इन अंदाज़ में पए थो त जेकॾहिं तव्हांजा हालात, तव्हांजूं रिलेशनशिप सुठा न आहिनि उन्हनि कंट्रीज़ सां त तव्हां ते वधीक सख़्तियूं अची सघनि थियूं, तव्हांजा कयल कम बि वरी हिक खां ॿियो खां टियों खां चौथीं इम्प्लीमेंटेशन कराए सघे थी। लिहाज़ा इन में को शक न आहे त असांजा रिलेशनशिप बि सुठा हुअणु घुरिजनि, असांजा पंहिंजा निज़ाम बि बहितर हुअणु घुरिजनि, तॾहिं ई असां इन द कमिटी ऑफ नेशंस या
जा जेका अक़वाम आलम आहे उन में हिकिड़ी कंधु खणी ऐं इज़त सां ऐं फ़ख्र सां हली सघूं था। अवां रिलेशन जी ॻाल्हि कई त उन्हनि मुल्कनि सां रिलेशन बि भला हुजनि नी पंहिंजे मुल्क जा सिस्टम बि भला हुजनि। जेकॾहिं हिन वक़्तु इमरान ख़ान जी हुकूमत हुजे हा ऐं इहो अमेरिका वारो जेको चैप्टर हुयो, जेको हिकिड़ो लेटर जेको ज़िक्र थींदो आहे, इहो बि हुजे हा त छा पाकिस्तान हिन वक़्तु ग्रे लिस्ट मां निकिरी वाइट लिस्ट ॾांहुं वञी सघे पियो? न ॾिसो, इहो त हाणे तव्हांजो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आहे, लिहाज़ा हुनजो जवाबु माण्हू कोन थो ॾेई सघे। लेकिन एतिरो ज़रूरु मां चवंदो हलंदुसि, औंधो मां हमेशह चवंदो आहियां त असांजो कंहिं पॉलिटिकल पार्टी सां ताल्लुक़ कोन्हे को, असां हिकिड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट आहियूं। असां तजियो पिया कयूं, हिकिड़ो तजियो थी सघे थो असांजो। त उन लिहाज़ सां अहिड़े क़िस्म जूं जेके स्टेटमेंट्स आहिनि जेके सबस्टेंशिएट न पियूं थियनि, ऐं ख़ासि तरह तव्हांजा पंहिंजा क़ौमी इदारा जेके आहिनि से उनखे रिफ्यूट करे चुका आहिनि, लेकिन उनखे बार बार रिपीटेडली एंड फॉर लॉन्ग टाइम ताईं चवणु या उनखे एतिरो तशहीर ॾियणु मां कोन थो सम्झां त उहे तव्हांजे पंहिंजे नेशनल वाइटल इंट्रस्ट में आहिनि या इवन उनजी पंहिंजी पार्टी जे नेशनल इंट्रस्ट में आहिनि। त जेकॾहिं सुभाणे हू अचनि बि था पावर में त वरी बि हुन खां सवाल पुछा वेंदा, तव्हां इहो सस्पिशन छो कयो, तव्हां वटि कहिड़ा बेसिस हुआ। ॾिसो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जेका आहे अशफाक़, उहा आहे सॼी क्रेडिबिलिटी जी। जेकॾहिं क्रेडिबिलिटी नाहे उन मुल्क जी, उन लीडर जी, उन पॉलिटिकल पार्टी जी, उन ग्रुप जी, त चाहे तव्हां कुझु बि करे वठो, तव्हां ते जीअं असां आम ज़माने में हलंदा आहियूं त असांजी जेकॾहिं असां ते एतबार माण्हुनि खे कोन्हे को त असां वहिंवार न करे सघंदासीं। साॻी तरह सां मुल्कनि जो बि इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं तव्हांजी क्रेडिबिलिटी कान्हे को, तव्हां ते एतबार कोन्हे मुल्कनि खे, अक़वाम खे, इंस्टीट्यूशन्स खे जेके मल्टीनेशनल आहिनि, त पोइ तव्हां न करे सघंदव, न सस्टेन करे सघंदो। ऐं हाणे त ज़मानो आहे इंटरडिपेंडेंस जो, लिहाज़ा अहिड़े क़िस्म जे स्टेटमेंट्स खां मां त इहो कम अज़ कम एडवाइस कंदुसि, जेका बि पॉलिटिकल पार्टी हुजे त उन खां इज्तनाब करणु घुरिजे, उन खां रिस्ट्रेन करणु घुरिजे। ऐं जेकॾहिं का सस्पिशन आहे बि त उनजो जेसि ताईं तव्हां वटि को सॉलिड प्रूफ न आहे, अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि नुक़सानदा आहे मुल्क जे लाइ, अक़वाम जे लाइ ऐं असांजे ख़ारजी तालुकात जे लाइ। जी अरबो साहब, इहो ॿुधाइजो त फॉरेन मिनिस्टर असांजे जेको आहे काफ़ी दौरा कया आहिनि, अमेरिका जो दौरो उन में शामिल आहे, स्विट्ज़रलैंड जो दौरो शामिल आहे, तुर्की शामिल आहे, उन में अरब मुल्क उहे उन्हनि जो दौरो शामिल आहे। वरी उन खां पोइ जर्मनी जी जेका परॾेही वज़ीर उहा पाकिस्तान में आई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात कई। इहे जेके अवां नाला खयां आहिनि, इन्हनि मां अवां सम्झो था त कुझु मुल्क अहिड़ा हूंदा जिन्हनि किरदारु अदा कयो हुजे, असांजी गारंटी ॾिनी हुजे या असांजो साथ ॾिनो हुजे इन फैटफ जे हवाले सां? न, मुंहिंजे ख़्याल तमामु जेतिरा बि जा दोस्त मुल्क आहिनि, ख़ासि तरह जेके रिपोर्टूं अचनि थियूं त हुन में चाइना तमामु वाइटल रोल अदा कयो आहे। सीक्रेट मतिलबु कि हमेशह उहो क्वाइट डिप्लोमेसी में कंदो आहे, लेकिन जॾहिं चाइना हिकिड़ो ॾाढो इम्पॉर्टेंट ऐं अहम मुल्क आहे दुनिया जे अंदरि, त इहा जेका ॻाल्हि प्रेस में बि अचे पई थी त चाइना जो वॾो किरदारु हुयो लॉबी करण में। ऐं जेकॾहिं ॿिया मुल्क जेके बि आहिनि तिन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु थी हूंदी। फॉरेन मिनिस्टर जॾहिं मिलनि था थी ॻाल्हियूं थी हूंदियूं, जॾहिं जर्मनी, जॾहिं स्विट्ज़रलैंड विया या जॾहिं बि जेके ॿ टे मुल्क तव्हां यूरोपियन जा ॼणा आया उन में विया आहिनि असांजा फॉरेन मिनिस्टर, असांजो यंग फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर बिलावल ज़रदारी भुट्टो। त मुंहिंजे ख़्याल आहे उन्हनि जे अचण सां वॾो फ़र्क़ु पियो आहे। डेफिनेटली असांजे हिकिड़े पोस्चर में, असांजी हिकिड़ी डिप्लोमेटिक फेस में हिकिड़ी फ्रेशनेस आई आहे, हिकिड़ी नयो अंदाज़ आयो आहे, हिकिड़ी एनर्जी आई आहे, ऐं हिकिड़ी तवाज़न आयो आहे। सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त तव्हांजे फॉरेन रिलेशन में तवाज़न हुजे त माण्हू तव्हां ते एतबार करणु लॻनि था। जी अच्छा सर, इहो ॿुधाइजो त इहो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट ऐं वाइट लिस्ट, जॾहिं को मुल्क ग्रे लिस्ट में हूंदो आहे त उन ते कहिड़ा असर थी सघनि था, ब्लैक लिस्ट वारे ते छा असर हूंदा आहिनि, ऐं जॾहिं को मुल्क बिल्कुलु वाइट लिस्ट हूंदो आहे त उन खे छा फ़ाइदा पहुची सघंदा आहिनि? जी ॾिसो, हिन में बेसिकली जेको वाइट जो मतिलबु इहो आहे त तव्हांजी जेका तव्हांजी क्रेडिट रेटिंग आहे सा बहितर हूंदी। ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त जेके इन्वेस्टर्स आहिनि उहे जॾहिं हिते ईंदा आहिनि तव्हां वटि इन्वेस्ट करण जे लाइ, छाकाणि जो ॾिसो अॼुकल्ह ज़माने में को बि मुल्क पंहिंजे तौर ते नथो तरक़ी करे सघे जेसि ताईं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नथी अचे। असां वटि एतिरा वसाइल न आहिनि। इवन चाइना बि जहिड़ो वॾो शाहूकार मुल्क बि चए थो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अचे। अमेरिका इहो चाहे थो, हर मुल्क चाहे, दुबई चाहे थो, इंडिया चाहे थो, हर मुल्क चाहे थो। त लिहाज़ा
जेके इन्वेस्टर्स आहिनि, जेके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आहिनि, उहो इन फैक्टर खे ॾाढो इंपॉर्टेंट ॾींदा आहिनि त इन्हनि जी इकोनॉमिक फैक्टर्स खे बि वठंदा आहिनि, मार्केट खे वठंदा आहिनि। बट सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त छा उनजी इंटरनेशनल जेका रेटिंग आहे उहा कीअं आहे, ऐं जेके रेटिंग एजेंसी आहिनि उहे एजेंसीज़ जेके आहिनि से वरी इन्हनि इंस्टीट्यूशन्स मां क्यू वठंदियूं आहिनि ऐं उन में ॾिसंदियूं आहिनि त उन मुल्क जो छा हालत आहे। ऑब्वियसली ग्रे लिस्ट में तव्हां ते वधीक सख़्तियूं थियनि थियूं, तव्हांजो सिस्टम खे हू बार बार चेक कनि था, लिहाज़ा तव्हांजे बैंकिंग जा जेके वसाए उहो सिस्टम स्लो थी थो वञे, तव्हां ते एतबार घटि थिए थो, ऐं ब्लैक में त लाना करे को मुल्क हुजे उहो त पोइ हिकु लिहाज़ सां कंप्लीटली इंटरनेशनल जेको इकोनॉमिक ऐं फाइनेंशियल सिस्टम आहे उन खां आउट थियण ई ब्लैक लिस्ट में हूंदो आहे। त उन लिहाज़ सां असां लाइ मुंहिंजे ख़्याल इहा ज़रूरी आहे, असांजे मुल्क लाइ जेको आहे डेवलपिंग कंट्री आहे, त असां हमेशह वाइट लिस्ट में हुजूं ताकी इन्वेस्टर्स अचनि, असांजी जेका क्रेडिट रेटिंग आहे असां मथे हुजे, असांजो जेको वहिंवार आहे, असांजो LCs खुलनि थियूं या असां खोलियूं था हिते, त उन्हनि ते को न हुजे, कदगन न हुजे, को उन ते पाबंदी न हुजे। साॻी तरह असांजा जेका बैंकिंग सेक्टर आहे उहो बि इंटरनेशनल जेका बैंकिंग थींदी आहे उन में, छाकाणि उन सां ई तव्हां क्रिएट कयो था वेल्थ। इहो जेको सर्विसिस सेक्टर आहे अॼुकल्ह तव्हां ख़बर आहे त दुनिया में सभ खां वॾो जेको आहे हिसो उहो सर्विसिस सेक्टर जो आहे, त उन में सर्विसिस सेक्टर तव्हांजो तमामु घणो इम्पैक्ट थिए थो जेकॾहिं तव्हां वाइट लिस्ट में न आहियो ऐं तव्हां ग्रे में या ब्लैक में आहियो। जी अच्छा जीअर बुल साहब, इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्त ताईं कहिड़ा मुल्क अहिड़ा आहिनि जेके अञा ताईं ग्रे लिस्ट में आहिनि, ऐं उन्हनि जो छा वजह छा हूंदी आहे? त हिकु त हूंदो आहे त भई उन्हनि में जेका टेरर फाइनेंसिंग आहे, मनी लॉन्ड्रिंग आहे, इहे 2 पॉइंट त असांखे ख़बर हूंदा आहिनि। इन खां अलावा FATF कहिड़ियूं कहिड़ियूं शर्तूं रखंदी आहे जिन जे करे उहो मुल्क ग्रे लिस्ट में रहंदो आहे? बेसिकली इन में टेरर फाइनेंसिंग हूंदी आहे नंबर 1। नंबर 2 जेके टेररिस्ट लिस्ट ते जेके एंटिटीज़ या इंडिविजुअल जेके UN जे कंहिं आर्टिकल तहत या रेज़ोल्यूशन तहत ब्लैक लिस्ट थी वेंदा आहिनि, त उन्हनि जो लिंक इस्टेब्लिश थी वेंदो आहे, त उन ते कोई पाबंदियूं पवंदियूं आहिनि, त उहो उन सां वहिंवार न हुजे। ऐं ॿियो सभु खां अहम ॻाल्हि त जेकॾहिं कंहिं मुल्क में के अहिड़ा इंडिविजुअल आहिनि या जमातूं आहिनि जिन ते टेररिज़म जा जेकॾहिं केसिस आहिनि, त इहो ॾिसनि था त असांजो जुडिशियल सिस्टम जेको आहे त केतिरो पूरो एक्टिवली ऐं केतिरो तेज़ी सां तनदही सां उन्हनि माण्हुनि जी प्रोसिक्यूशन करे थो। त हिन दफ़ा जेको असां हिकु लिहाज़ सां सुठी ख़बर जेका आई आहे त उन में 2 शयुनि ते तमामु जेके 2 असांजा पॉइंट रहियल हुआ, छाकाणि जो असां 34 हुआ तंहिंमां 32 ताईं करे चुका हुआसीं लास्ट ईयर, लेकिन 2 ॾाढा इंपॉर्टेंट हुआ जेके अञा ताईं हू मुतमइन न पिए थिया, ऐं उहो हुयो प्रोसिक्यूशन ऑफ द सैंक्शन्ड जेके एंटिटीज़ हुयूं, त जेके पाकिस्तान में कुझु इंडिविजुअल हुआ जिन जी असांखे ख़बर आहे, नालो वठण जी ज़रूरत न आहे असांखे, त उन्हनि ते केस हलाया विया, उन्हनि खे सेंटेंसिस थियूं जेके इंटरनेशनल टेररिज़म में जिन ते शक आहे त उहे इन्वॉल्व हुआ। नंबर 1। नंबर 2 जेको आहे सो टेरर फाइनेंसिंग, उन लिहाज़ सां अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आई थिंक तमामु वॾी महिनत कई आहे। असांजी इंस्टीट्यूशन्स जंहिंमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आहे, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन आहे, प्लानिंग डिवीजन आहे, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त हाणे आर्मी चीफ साहिबु पाण हिकिड़ो सेल ठाहे उन सुपरविजन कई आहे। मिलिट्री ऑपरेशंस में हिकिड़ो हुयो जंहिंमें तमामु जेतिरा बि स्टेक होल्डर्स हुआ, जेके बि स्टेट इंस्टीट्यूशन्स आहिनि, उन्हनि खे गॾे उन्हनि सां वेही ऐं हिकु लिहाज़ सां पूरो एक्टिवली इनफैक्ट जेका ख़बरूं अचनि पियूं त उन में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाण उन में इन्वॉल्व हूंदो हो, हिकु लिहाज़ सां पाण सुपरवाइज़ कंदो त भई कीअं डेवलपमेंट बि थिए, ऐं आई थिंक उन जे करे असां हिकु लिहाज़ सां अल्हम्दुलिल्लाह इन ग्रे लिस्ट खां ॿाहिरि निकिरी वाइट लिस्ट में आया। जीआर बलोच साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, पाकिस्तान जेको आहे हिन हवाले सां हिकु असांखे सुठी ख़बर इहा मिली आहे त ग्रे लिस्ट मां निकिरी करे वाइट लिस्ट में वञण जी हिकु उमेद पैदा थी वई आहे। FATF छा हुयो, दुनिया में FATF कीअं कमु कंदो आहे, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि पॉइंट्स ते कमु थींदो आहे, हिन जो मक़सदु पूरी दुनिया में FATF जो जेको इदारो क़ाइमु करणु हुयो, इन जो छा मक़सदु आहे, इहे पूरियूं जेके ॻाल्हियूं असां कोशिशि कईसीं त प्रोग्राम में अवां जे साम्हूं रखियूं वञनि, त जीअं बि जेका असल ॻाल्हि आहे उहा आहे त टेरर फाइनेंसिंग जेका पूरी दुनिया में थिए पई, त टेररिस्ट जेके आहिनि उन्हनि खे केरु फाइनेंस करे थो, उन्हनि खे फाइनेंसिंग जंहिं मुल्क में थिए थी उन ख़िलाफ़ उहो मुल्क केतिरियूं कारवायूं करे थो, केतिरो कमु करे थो उनखे रोकण जे लाइ, ऐं जेका मनी लॉन्ड्रिंग थिए थी, ऐं मनी लॉन्ड्रिंग मोस्टली जेका थींदी आहे उहा ग़लति पैसो जेको आहे ग़लति कमनि में इस्तेमालु थींदो आहे, जंहिंमें टेररिज़म बि अची वेंदी आहे। त इन करे इन्हनि शयुनि ते पाबंदी आयद करण, पंहिंजे मुल्क में मुकम्मल कंट्रोल रखणु FATF जे जेके मक़सदनि मां हिकु मक़सदु आहे, ऐं उते जेके बि टेररिस्ट ग्रुप कमु कनि था उन्हनि ते पाबंदियूं, उन्हनि ते केस, उन्हनि ते कानून मुताबिक़ जेका आहे कार्रवाई उहा बि ज़रूरी आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।